श्री गणेशाय नमः। हेलो गाइस, वास्तु ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पूजा घर घर की किस दिशा में एवं कहां बनाए। पंच तत्वों के सामुचित अनुपातों के परस्पर संबंध को ही वास्तु कहते हैं। जिस प्रकार सृष्टि निर्माण के देवता ब्रह्मा को सृष्टि पालन का देवता, विष्णु को सृष्टि संहार प्रलय का देवता, शंकर को एवं धन के देवता कुबेर को माना गया है, उसी प्रकार छोटे बड़े स्थान के देवता के रूप में वास्तु देवता को अथवा वास्तु पुरुष को मान्यता दी गई है। किसी भी भवन निर्माण से पहले वास्तु पुरुष की पूजा अनिवार्य समझी जाती है और यह प्रार्थना की जाती है कि यह भवन के निवासियों के बल, शक्ति, पराक्रम, ऐश्वर्य, शांति, उन्नति एवं वंश वृद्धि में सहायक हो। जिस गृह निर्माण में वास्तु के नियमों का अनदेखा किया जाता है, वैसे घर में वास्तु के पंचतत्व बिगड़ने के कारण, जैसे सूर्य पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में नहीं निकलेगा। अगर हम पूजा घर पश्चिम में बनाएंगे तो पुण्य प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा। हमें ऊर्जावान, जो कि हमें ऊर्जावान बनाती है, उस घर में रहने वाले व्यक्ति निराश एवं क्लेश का सामना करना पड़ेगा। वास्तु बिगड़ने के से अकाल मृत्यु, क्लेश, घृणा, क्रोध, काम, ईर्षा, जलन, डाह, मोह, कलह, वंश समाप्ति, नीरस जीवन आदि में बढ़ोतरी होती है। दक्षिण भारत के अधिकतर मंदिर, जैसे तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, पुट्टापर्थी के साईं बाबा का आश्रम, मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर वास्तु पर आधारित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर को सन 1727 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था। पहले के राजमहल एवं ठाकुरों के घर भी वास्तु पर आधारित होते थे। चारों तरफ घर, बीच में जो है खाली ब्रह्मस्थान होता था। मंदिरों में जो है बीच में जो है सरोवर बना दी जाती थी। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञान ये निश्चित नहीं कर सकता कि भवन का निर्माण सही हुआ है अथवा नहीं। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। वास्तुशास्त्र में सही ग्रहों के में सूर्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस संसार का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश एवं जल, यह पंच तत्व प्रकृति है। इनका संतुलन ही प्राकृतिक संतुलन कहलाता है। इनमें पृथ्वी, अग्नि और जल की संतुलन वास्तु में होने पर वायु और आकाश का संतुलन स्वतः हो जाता है। पूर्व दिशा, प्रातः काल जिस दिशा में से सूर्योदय होता है वह दिशा पूर्व कहलाती है। पूर्व दिशा पितृ स्थान का भी सूचक है। इस दिशा को बंद कर देने से सूर्य की किरणें का गृह में प्रवेश बाधित हो जाता है। इसलिए ऐसे भवन में निवास करने से भिन्न भिन्न प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती है। ऐसे भवन में निवास करने वाले मनुष्य के मान सम्मान की हानि होती है, उस पर ऋण का बोझ बढ़ता है, पितृदोष लगता है, घर में मांगलिक कार्यों में बाधाएं या रुकावट उत्पन्न होती है। इस दिशा में गृह निर्माण करने से घर के मुखिया की मृत्यु गृह निर्माण के 4-5 वर्ष में हो जाती है। इंजीनियर भी अच्छे नक्शे बनाते हैं, परंतु कुछ खामियां उनके कार्य में यह है कि वे जगह का सही उपयोग तो करते हैं, परंतु वास्तु नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, जिससे वास्तु सम्मत घर का निर्माण नहीं होने के कारण घर के स्वामी पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। बहुत सारे घर हॉन्टेड हो जाते हैं, घर के मुखिया की अकाल मृत्यु हो जाती है, वह घर भूतिया हो जाता है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री भगवत गीता में भी भूत एवं आत्मा के बारे में वर्णन है। नए चिदंती शस्त्राणी नैन दाती चाव पाव का नौचक लेदन तापु नौ सरस्वती मारता। आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकती है, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकती है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। यही आत्मा जब अपने होने का एहसास कराती है, जिसे हम भूत कहते हैं। वास्तु पुरुष का जन्म कैसे हुआ? वास्तु पुरुष का जन्म मत्स्य पुराण के अनुसार अंधकासुर और भगवान शंकर के मध्य युद्ध हुआ। इसी युद्ध के समय अत्यंत श्रम करने के कारण भगवान शंकर के पसीने की एक बूंद गिरने से एक महाभूत उत्पन्न हुआ। उस महाभूत को देखकर राक्षस और देवगण समस्त अत्यंत भयभीत हो गए। सभी राक्षस एवं देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी, हम सभी आपके शरण में आए हैं, आप इस महाभूत से छुटकारा दिलाए। ब्रह्मा जी ने कहा, आप भयभीत न हो। समस्त देवगण और राक्षस इस महाबली को पकड़कर अधोमुख अर्थात सिर नीचे व पैर ऊपर करके पृथ्वी पर फेंक दो और निर्भय हो जाओ। देवता और राक्षसों ने मिलकर इसे पृथ्वी पर फेंक दिया। तब इस महाभूत ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने इस संपूर्ण जगत का सृजन किया, परंतु इस मुझ निरपराध तो आपके अनुसार
समस्त देवों राक्षसों ने पृथ्वी पर अधोमुख गिरा दिया। कृपया मुझे इस कष्ट से निजात दिलाएं। इस पर ब्रह्मा जी ने इस महाभूत को वास्तु पुरुष का नाम दिया और कहा, जो भी मनुष्य किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य, चाहे वह भवन ग्राम है, नगर, दुर्ग, जलाशय आदि किसी को भी का भी निर्माण करेगा, तुम्हारा पूजन अनिवार्य है। जो भी तुम्हारा पूजन करेगा सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वंश वृद्धि को प्राप्त होगा। जो ऐसा नहीं करेगा वह दरिद्रता, क्लेश, रोग, विकार, ईर्षा, डाह, जलन, अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। भूखंड कई प्रकार के होते हैं। वर्गाकार भूखंड, आयताकार भूखंड, त्रिभुजाकार भूखंड भी देखने के लिए मिलता है। अर्धगोलाकार, अंडाकार, अनियमित आकार के भूखंड, कई तरह के भूखंड होते हैं। सबसे उत्तम भूखंड जो है वर्गाकार भूखंड जो है उत्तम होता है। मान लिया ये 30 फुट का है तो 30 का जो है लंबाई चौड़ाई एक होता है। ऐसे भूखंड जो उत्तम माने जाते हैं। उसके बाद जो है रेक्टेंगुलर जो है भूखंड, जिसको आयताकार भूखंड जिसको कहते हैं, चौड़ाई और ये लंबाई है। इस प्रकार के भूखंड भी जो है उत्तम माने गए हैं। त्रिभुजाकार भूखंड जो है इस तरह का देखने के लिए मिलता है, ये सामान्य भूखंड है। अर्धगोलाकार भूखंड जो है, ये भूखंड भी जो है वास्तु निर्माण में जो है अति सामान्य है। और अंडाकार भूखंड भी, ये भी विचारणीय है। अगर कोई उपाय नहीं है तो ऐसे भूखंड को लेना चाहिए। और ये जो अनियमित आकार के भूखंड जो है लेने से बचना चाहिए। कोई विकल्प नहीं है तो ऐसे भूखंड को लेना चाहिए, वरना ऐसे भूखंड लेने से जरूर बचना चाहिए। इस वास्तु ज्ञान में देखिए, ये प्लॉट जो है 30 फीट बाई 30 फीट का है। स्क्वायर प्लॉट है, स्क्वायर प्लॉट है। पूरब जो है इस तरफ है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। तो इस तरह के प्लॉट जो है, अगर आपके पास वास्तुविद मौजूद ना हो, इंजीनियर भी ना हो, तो आप खुद से जो है इस वीडियो में जो है बता रहे हैं कि पूजा घर में किस दिशा में और कहाँ जो है पूजा घर बनाए, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है आपका प्लॉट का जो है 30 बाई 30 फीट का जो है प्लॉट है। तो ऐसे प्लॉट में जो है सबसे पहले जो है इसका जो है मिडिल पोर्शन निकालेंगे। 30 बाई 30, तो 30 बाई 30 को जो है 30 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये 10 होगा। यानी कि इस तरह से जो है इसको 3 भागों में जो है डिवाइड किया है। पहले जो है मिडिल पोर्शन ले लिए हैं 15 फुट में जो है, इधर भी 15 फुट में मिडिल पोर्शन ले लिए हैं। तो ये जो ठीक दोनों जो है, दोनों लाइनें जहां मिलती है, ये जो है ब्रह्म स्थान कहलाता है। ब्रह्मा का स्थान ये है। और उसके बाद जो है 3 भागों में डिवाइड किया है इसको। तो सबसे पहले जो है इधर जो है पूरब है और इधर जो है उत्तर है। पूरब और उत्तर को नॉर्थ ईस्ट जिसको कहते हैं, उत्तर पूरब के भाग को जो है ये ईशान कोण कहलाता है। इसके बाद ये जो है बीच का स्थान जो है इंद्र स्थान है, सन का है। ये जो है ईशान कोण जो है शिवा जिसको जुपिटर का ये गोतक है। अग्नि कोण जो है ये वेनस। और उसके नीचे जो है यहाँ जो है यम का है, मार्स, ये ब्रह्म पैलेस हो गया। कुबेर जो है मरकरी। वायव कोण जो है वायु, मून का ये है। वरुण जो है सैटर्न और नैऋत्य कोण जो है केतु। इस तरह से देख रहे हैं क्या कि हर एक स्थान में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को जो है ईशान कोण कहते हैं और साउथ ईस्ट को जो अग्नि कोण कहते हैं, साउथ वेस्ट को जो है नैऋत्य कोण और जो है नॉर्थ वेस्ट को जो है वायव कोण कहते हैं, वायु का है। ऐसी जगह जो है वायु का खुला होना चाहिए, ऐसी जगह। तो ईशान कोण जो है, ईशान कोण जो है यहाँ इसका यानी कि ईश्वर का जो स्थान है। तो पूजा घर कहाँ बना है, तो इसको जो है विशेष केंद्रित इसमें जो है ईशान कोण को जो है किया जा रहा है कि पूजा घर आपका बनेगा कहाँ, इसको देखना है। पूजा घर बनाने के लिए मान लिया ये भूखंड जो है 30 फुट बाई 40 फुट। अभी के भूखंड जो है छोटे हो रहे हैं, परिवार जो है एकल परिवार हो रहे हैं। पहले संयुक्त परिवार होते थे, अभी जो है एकल परिवार होने के कारण भूखंड की आकार जो है छोटे हो रहे हैं। तो 30 बाई 40 फुट में जो है हम जो है पूजा घर को जो है कहाँ निकालें, उसको कहाँ बनाएं। अगर आपके पास वास्तुविद मौजूद नहीं है तो भी जो है आप अपने से पूजा घर का निर्माण कहाँ करें और सही ढंग से करें,
इसको जो है ये कर सकते हैं। तो जिस तरह से देख रहे हैं कि 30 फुट बाय 40 फुट, तो 30 फुट है, तो यानी कि चौड़ाई जो है कितनी है, ब्रेड जो है 30 फुट है और लेंथ जो है 40 फुट है। तो 30 फुट है, तो 30 फुट को जो है 30 फुट को जो हमको जो है 5 भागों में बांटना है, यानी कि 6 फुट का जो है ये है, यानी कि 6-6 फुट का जो है इंटरवल मिला। और इधर जो है 40 को जो है 5 से डिवाइड के 8 फुट, यानी कि इधर से जो है 8 फुट का जो है ये है, इधर से 6 फुट का, यानी 5 भागों में हम बांटे हैं। तो इस तरह से 5 भागों में बांटे हैं। तो देख रहे हैं कि 5 भागों में बांटने पर जो है 30 फुट को चौड़ाई को जो है 5 से डिवाइड किया, तो ये 6 फुट का सब ये हुआ, और इधर से जो 8-8 फुट का। तो इस तरह से देख रहे हैं क्या कि अभी जो है घर के आकार जो है ये भूखंड जो है छोटे हो रहे हैं, तो इसीलिए जो है इसको जो है 5 भागों में बांटना गया। और इस तरह से देख रहे हैं क्या कि पूजा घर जो है ये पूरब है, इसमें ये सन का जो है ये बना हुआ है, ये उत्तर है, और ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। तो ये जो है ईशान कोण हो गया, ये वायव्य कोण हो गया, नैऋत्य कोण और आग्नेय कोण। अभी ईशान कोण के बारे में चर्चा करेंगे कि पूजा घर कहाँ बना। तो पूजा घर जब भी बनेगा तो ईशान कोण में बनेगा। ईशान कोण में कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, आप देखिए ये मिडिल पॉइंट जो है, आप देख रहे हैं कि मिडिल लाइन जो है इस तरह से जो है यहाँ है, ये ब्रह्म स्थान है। इस स्थान को ना तो यहाँ पिलर होनी चाहिए, ना ही यहाँ किसी तरह की खुला होना चाहिए जगह। पहले भी जो है हवेलियां बनती थी, राजघराने बनते थे, राजमहल जो भी बनते थे, तो बीच में जो है इस तरह दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं उनकी भी चर्चा की है कि बीच में जो या तो सरोवर बना देते थे या खाली स्थान, या ठाकुरों के घर जो होते थे चारों तरफ से घर होते थे और बीच में जो आंगन होता था, और उसमें जो है बीच में मध्य भाग में जो है तुलसी ये सब लगाकर उनकी पूजा की जाती थी। तो बीच में जो है आकाश और जो है सूर्य का जो है उनको जो है बराबर जो है, यानी कि प्राणवायु उनको बराबर मिलती रहती थी। तो अभी के घरों में छोटे होने के कारण, प्लॉट छोटे होने के कारण जो है इस तरह का बनाना संभव नहीं, लेकिन मध्य स्थान यानी कि मध्य ब्रह्मा जो है ब्रह्म स्थान को जो है टच नहीं करना, मध्य स्थान यानी ब्रह्म स्थान को ना छूते हुए इसको ये बनाना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि इसमें जो अति उत्तम जो है ये कोना जो है देख रहे हैं क्या कि जब 5 भागों में बांटे हैं, इधर से भी 5 भागों में बांटे हैं, तो अति उत्तम जो है इस कोने में बनाना जो है अति उत्तम है पूजा घर, ठीक है। अब ये भाग जो है इस ये में बनाना उत्तम है, और ये भाग में भी जो है बनाना उत्तम है पूजा घर। उसके बाद जो है ये मिडिल लाइन से जो ऊपर जो है ये सामान है, थोड़ा सा अगर आपके पास जगह नहीं है तो थोड़ा इधर भी बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके बाद इधर नहीं बढ़ना है। इसके बाद जो है आप यहां तक बना सकते हैं, ठीक है। आप जो है आपके पास अगर ये मिडिल लाइन है, मिडिल लाइन से उधर जहां तक संभव हो मिडिल लाइन से इधर ही बनाइए, इस ये में ब्रह्म स्थान से जो है ऐसे इसमें जो है आप जहां तक संभव हो इसी में बनाए। अगर आपके पास उधर जगह नहीं हो रहा है तो थोड़ा यहां तक बढ़ सकते हैं, और ये मध्य स्थान को छोड़ के यहां तक जो है आप बढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम होगा आपको अति उत्तम यहाँ। उसके बाद ये उत्तम, ये उत्तम, ये सामान्य आपको फल देगा, ये सामान्य फल देगा, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए अति उत्तम। मान लिया यहाँ जो है ये जो है आपका हो गया कितना 6/8 का हो गया, तो 6/8 का हो गया, तो हो सकता है कि आप बाउंड्री दे तो वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका बनेगा तो ये इसी में सबसे उत्तम रहेगा, इसी ये में, ये मध्य स्थान को छोड़ के ऐसे इसी में ही बनेगा। अब इसमें जो है सबसे उत्तम यहाँ है, ये थोड़ा सा इधर भी बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनली जो आपका ये ईशान कोण का जो ये है यहाँ तक जो है बना सकते हैं। तो उसमें जो यहाँ बनाना अति उत्तम है, इधर उत्तम है, और इधर से थोड़ा सा यहाँ तक अगर बढ़ जाते हैं इस लाइन तक, तो ये जो है सामान्य फल देगा, सामान्य फल देगा। तो जहां तक कोशिश हो कि इसमें बनाइए, अगर नहीं है तो यहाँ तक, लेकिन इधर बढ़ना जो है वास्तुसम्मत नहीं है, यहाँ जो आपको फल नहीं देगा, इधर नहीं बनाना चाहिए। अगर वो आपके पास कोई उपाय नहीं है तो आप इधर बना सकते हैं, इधर भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको जो है बहुत ही अति न्यूनतम फल मिलेगा, आपको पूजा का जो है न्यूनतम फल मिलेगा। और यहाँ जो है अगर आप पूजा घर बनाते हैं इस साइड में पश्चिम में नैऋत्य कोण जो है यानी कि दक्षिण, तो ये 1 2 3 4 इस जगह पर अगर पूजा करते हैं तो आपको कोई फल प्राप्ति नहीं होगी, किसी भी तरह का फल नहीं मिलेगा, व्यर्थ हो जाएगी। और इधर बनाते हैं तो न्यूनतम फल मिलेगा, न्यूनतम फल मिलेगा। इसीलिए सबसे कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरफ, तो
कैसे है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 30x40 का प्लॉट है, तो ये 30x40 का है, तो आपने क्या किए, 30 फुट जो है आपका चौड़ाई है और लेंथ जो है 40 फुट है, तो उसको जो है 30 को जो है 5 से डिवाइड किए तो 6 हुआ, 6 फुट हुआ, और 40 को 5 से डिवाइड किए तो 8 फुट हुआ। तो ये जो है चौड़ाई जो है 6 फुट हो गई, लंबाई जो 8 फुट हो गई, एक एक का। तो आप जो है सबसे अति उत्तम यहाँ, ये अगर थोड़ा सा आगे भी बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पूजा का जो ये मिडिल लाइन जो है यहाँ से लेके ऐसे ऐसे यहाँ तक जो है ये पूजा का है। आप इसमें जहां भी हो आप वहां बना सकते हैं। अगर आपके पास ये मिडिल लाइन से अंदर में ही बनाना है, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा आपको अगर नहीं है आपके पास जगह, तो यहाँ तक आ सकते हैं, बहुत ज्यादा होगा यहाँ तक आ सकते हैं। इससे आगे जो है आप जा ही नहीं सकते हैं, इससे आगे जाइएगा, इसीलिए जो है टिक लगा हुआ है ये ठीक, इससे आगे जा नहीं सकता। अगर आपको इधर नहीं हो रहा है तो यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है। आपके पास और कोई उपाय नहीं है, थोड़ा सा इधर तो हो सकता है कि बढ़ जाए, तो इसमें भी आ सकते हैं, और जहां तक होगा तो थोड़ा इधर भी आ सकते हैं, यहाँ का ये ले सकते हैं, लेकिन इधर उधर नहीं भागना है। यहाँ भी करेंगे, पूजा कर सकते हैं, लेकिन उसका फल न्यूनतम मिलेगा, न्यूनतम फल मिलेगा। अग्नि कौन है, इसका फल न्यूनतम मिलेगा। और यहाँ तो करना ही नहीं चाहिए, करेंगे तो या करिए या नहीं करिए, दोनों ही बराबर है। ये वास्तु पुरुष की स्थिति है, ये पैर है और ये जो है सर है पूरब की ओर, ईशान कोण में नैऋत्य कोण जो है, तो ये नैऋत्य कोण और ईशान कोण में जो है, तो ये ब्रह्मा जो है नाभि जो है ब्रह्म स्थान है। वास्तु पुरुष की नाभि जो है ब्रह्म स्थान में होती है। देखिए ये प्लॉट जो है मैंने बनाया है, तो इसमें जो है देख रहे हैं कि वर्गाकार प्लॉट है, इसमें जो है नाभि जो है ठीक ब्रह्म स्थान में आती है। इसीलिए नाभि में किसी तरह का जो है आप अगर पिलर डालते हैं या खाली नहीं छोड़िएगा तो क्या होगा, वो सीधे ब्रह्मा के ये में जो है वो ये होगी, और आपको घर में जो है तांडव होगा, नुकसान पहुंचेगी। इसीलिए जो है कोशिश ये करनी चाहिए ब्रह्म स्थान को खाली छोड़ा जाए, क्योंकि प्लॉट का आकार जो है जैसे जैसे एकल परिवार हो रहे हैं तो प्लॉट की संख्या जो है, प्लॉट की जो है लंबाई चौड़ाई घट रही है, छोटे परिवार हो रहे हैं, तो जिसके कारण जो है प्लॉट भी जो है छोटे हो रहे हैं। तो ब्रह्मस्थान को भी जो है छोटा किया जा रहा है। पहले ब्रह्मस्थान बड़े बनाए जाते थे क्योंकि प्लॉट जो है लंबे होते थे, 100-200 फीट, 100 फीट लंबा, 80 फीट चौड़ा, इस तरह से जो है पहले के होते थे। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी 20 फुट, 30 फुट, 40 फुट, इस तरह से 30x40 जैसे बनाए हम नक्शे का, ये इस तरह से बन रहा है। तो इसके कारण जो है क्या हो रहे हैं, उनको जो है तो ब्रह्मस्थान भी छोटा हो रहा है, लेकिन ब्रह्मस्थान को खाली रखना ही है, किसी भी हाल में छोटा ही बने। इसलिए 5 भागों में बांटे हैं, 5 भागों में बांटकर जो है दिखाए हैं कि इस तरह से हम जो है पूजा घर जो है कहाँ बना सकते हैं। अगर किसी तरह का डाउट हो तो फिर उसको देखें। फिर इसमें देखते हैं कि ईशान कोण जो है पूरब का जो है, ये नॉर्थ ईस्ट में जो ईशान कोण जो है, ये ईशान कोण में जो है ये पूजा का ही ये करेंगे, और ये जो है ये कुबेर का स्थान है, तो इसीलिए जो है, और ये जो है इंद्र का स्थान जो है दोनों के बीच में आ जाता है। तो ये जो है मिडिल लाइन जो है, तो मिडिल लाइन से जो है ठीक ये दिखाए थे कि ईशान कोण जो है वो सबसे बेहतर रहता है। मिडिल लाइन से थोड़ा सा अंदर ये जो है ईशान कोण में जब 5 भागों में बांटे थे तो 5 भागों में बांटकर जो है उस तरह से जो है बनाए तो आपका जो है पूजा घर जो है उत्तम जगह पर बनेगा। ये स्वस्तिक का चिन्ह है। इसमें भी जो है मान लीजिए इधर पूरब है तो इधर पश्चिम है, पूरब पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इस तरह से देख रहे हैं क्या कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये पूरब तरफ जो है स्वास्तिक का जो ये है चिन्ह है, इसमें जो है जब भी आपका जो है द्वार होगा तो पूरब की तरफ इधर होगा, इधर बंद रहेंगे। जब भी आपका जो है द्वार खुलेंगे, गेट बाहर का गेट जो भी होगा इधर से होगा, बाहर का गेट घर का गेट जो भी प्रवेश होगा इधर से होगा पूरब तरफ के लिए। बाकी जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग जो है रसोई घर के किस दिशा में और कहाँ बनाए इसको देखेंगे, जो अग्नि का सूचक है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यह वास्तु के द्वारा बना गया जो है नक्शा है। इसमें जो वेस्ट है
ईस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। इस तरह से देख रहे हैं क्या कि वास्तु सम्मत जो है सीढ़ियाँ जो है ये हमेशा जो है नैऋत्य कोण में बनती है सीढ़ियाँ, क्योंकि नैऋत्य कोण में भार होना चाहिए। और उसके बाद जो है यहाँ हॉल है, पैसेज है। किचन जो है आग्नेय कोण में होना चाहिए, क्योंकि आग्नेय कोण इधर है, ईशान कोण चाहिए। पूजा घर जो है इधर जो है, पूजा घर का इधर दिया गया है, ठीक है। गेस्ट रूम है वायव्य कोण में दिया गया है। रूम है, ये बेडरूम है, बेडरूम है। टॉयलेट जो है वायव्य कोण में होना चाहिए, तो वायव्य कोण में दिया गया। इस तरह से जो है ये वास्तु सम्मत जो है ये नक्शे को बनाया गया है। इसमें जो है 68.6 फुट है और उसके बाद जो 20 फुट है चौड़ाई, जो इसका 20 फुट है और 68 फुट 6 इंची जो है इसकी लंबाई है, लेंथ है, और 20 फुट है। तो ये नक्शा जो है वास्तु सम्मत जो है बनाया गया है और इस तरह से एंट्रेंस दी गई है, क्योंकि इसका एंट्रेंस जो है इधर होगा। स्वास्थ्य के हिसाब से जो है इधर जो है बंद रहेंगे और इसके गेट जो है इधर निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है नक्शा जो है ये वास्तु सम्मत जो है नक्शा, आप उस हिसाब से जो है अपने जो है जगह का प्लॉट का चयन करके आप जो है, जैसे पूजा घर में किधर बनाए पूजा घर, तो उसके बारे में बताए थे। ईशान कोण में बनाए, तो ईशान कोण में कहाँ बनाए आप प्लॉट को जो है आपके पास अगर वास्तुविद नहीं है या ऐसे इंजीनियर नहीं है जो नहीं जानते हैं वास्तु के बारे में, तो आप अपने से जो है उनको बता सकते हैं इस तरह से कि आपका जो है ईशान कोण में जो है कहाँ बनेगा। अब जो है अगली वीडियो में जो है बताएंगे कि आप किचन जो है किस दिशा में कहाँ बनाए। तो किचन जब भी बनेगा वही आग्नेय कोण में बनेगा और कहाँ बनेगा इसके बारे में देखने के लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना होगा। यह वास्तु सम्मत नक्शा जो कि बेसमेंट है, इस तरह से ये देख रहे हैं क्या कि इधर जो है बहुत ही पतला है, ये इधर जो है ईस्ट है और इधर जो है वेस्ट है और इधर जो है नॉर्थ है और साउथ है। इस तरह से जो है वास्तु सम्मत बनाया गया है। ये बेसमेंट का ही है। उसके बाद जो है बनने पर जो है ये कैसा होगा उसको जो है ये दिखाया गया। ये ग्राउंड फ्लोर का जो है नक्शा जो है इस तरह से बनाया गया है और ये जो है फर्स्ट फ्लोर का जो है इस तरह से जो है वास्तु सम्मत नक्शा जो है ये निर्माण होगा ईस्ट की तरफ से, और एंट्रेंस जो है इसकी इधर से होगी। ये जो नक्शा जो है 30 फुट 6 इंची और 24 इंच, 30 फुट 6 इंची है और 24 फुट है। चौड़ाई जो है 24 फुट है और लंबाई जो है 36 फुट 6 इंची है। इस तरह से ये वास्तु सम्मत बनाया गया है, क्योंकि ये जो है ये जो है वेस्ट है, पश्चिम है, और ये जो है गेट है, ये जो ईस्ट है, ये जो है साउथ है और ये जो है नॉर्थ है। तो सीढ़ियाँ जो है ये जनरली नॉर्थ में जो है, क्योंकि ये भाग जो है बाहर होता है और घर के मुखिया का जो है ये साउथ वेस्ट जो है ये नैऋत्य कोण में जो है घर के मुखिया का जो है कमरा होता है। इस तरह से जो है पूजा घर जो ईशान कोण में दिया गया है और इस तरह से जो है हॉल है। ब्रह्म स्थान में जो है पिलर किसी तरह का ना पड़े इसे कोशिश की गई है। इसमें जो ब्रह्म स्थान यहाँ निकलता है तो यहाँ जो है खुला है, ओपन हॉल है, इस तरह से बालकनी है, ठीक है। और किचन जो आग्नेय कोण में दिया गया है इस तरह से देख सकते हैं। और इधर जो है बाथरूम जो है, लैट्रिन बाथरूम जो है वायव्य कोण में जो है बनते हैं, तो इसको भी दिखाया गया है। अन्य वीडियो में जो है बाथरूम कहाँ बना है, लैट्रिन कहाँ बना है, सेप्टिक टैंक कहाँ बनेंगे, सबके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ये भी जो है वास्तु सम्मत नक्शा है जो कि जिसमें वास्तु दोष न के बराबर है।